तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में ना वांगलिन की फाइट होने वाली है फायर डीमन कंट्री का जो डीमन स्पिरिट होगी ना उसके साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है। और फायर डीमन कंट्री का जो डीमन स्पिरिट है ना वो एकदम ही बैड है और एकदम डेंजरस लग रहा था। तो क्या वांगलिन उससे जीत पाएगा, उसको हरा पाएगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, एक एंसेस्टर था जिसने वांगलिन को ना अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वांगलिन इस चीज से बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। जो उसने ऐसा ख्याल अपने मन के अंदर लाया, इसलिए वांगलिन सीधा जा चुका था उसके साथ फाइट करने के लिए। वो उसको बहुत मारता है। एंसेस्टर जो था वो किसी खास काम का था नहीं, तो उसके पास कुछ ट्रेजर वगैरह थे जिसके दम पर ही वो उछलता था। तो वांगलिन उसको बहुत मारता है और मारकर उसके वो सारे ट्रेजर छीन चुका था। उन ट्रेजर के अंदर से वांगलिन को कुछ कमाल की चीजें मिलती हैं और सबसे खास चीज तो उसको एक सेलेस्टियल स्पेल मिला था। वो वांगलिन को बहुत ज्यादा कमाल का लगता है, तो वो उसी सेलेस्टियल स्पेल को ना सीखना शुरू कर देता है ताकि जो फायर डीमन कंट्री के साथ बैटल हो रहा है ना उसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके और उसको जीत सके। तो प्रीव्यू के हिसाब से हमने देखा था कि फायर डीमन कंट्री और स्काई डीमन कंट्री का बैटल काफी हद तक के इंटेंस हो चुका था। दोनों तरफ से लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। स्काई डीमन कंट्री के पास वो जो डीमन स्पिरिट है ना उसका लगाया हुआ एक प्रोटेक्शन बैरियर था और उसको काफी हद तक के यहाँ पर फायर डीमन कंट्री वालों ने तोड़ दिया होता है। वो सभी टेंशन में थे, लेकिन वांगलिन के आने से ना उनके थोड़ी सी राहत मिली थी। उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था कि वांगलिन यहाँ पर आया है ना तो वो हमें जरूर जीत दिलाएगा। तो फायर डीमन कंट्री के जितने भी लोग वहाँ पर आए थे, वांगलिन उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले अपना स्लॉटर आर्ट को यूज करता है, लेकिन यहाँ पर जो स्लॉटर आर्ट वो यूज कर रहा था वो नॉर्मल नहीं था। उसने सबसे पहले उसके जो सोल रिफाइनिंग ट्रैप के अंदर जितने भी लोग थे ना, करीब करीब अब ना 1 मिलियन लोग हो चुके होते हैं उसमें, तो वो उन सब के ना स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो सारे के सारे लोग अपनी पावर को वांगलिन के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे ताकि वांगलिन इस बार जो वो अटैक करे ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इस वजह से वांगलिन का स्लॉटर ऑरा एक पार्ट में नहीं बनता बल्कि पूरे 1 मिलियन पार्ट में बन जाता है। और वांगलिन अपना स्लॉटर आर्ट का जो ऑरा था ना उसको लेकर बढ़ जाता है फायर डीमन कंट्री की तरफ। अब इससे पहले हुआ ये था कि फायर डीमन कंट्री वाले स्काई डीमन कंट्री के अंदर आए थे और उसके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन वांगलिन की वजह से वो लोग नाकाम रहे थे ना, तो वांगलिन खुद पहुंच चुका था फायर डीमन कंट्री की तरफ ताकि उनको अंदर घुस कर वो मार सके। पर एंट्री मारते साथ ही वहां पर एक फॉर्मेशन लगा हुआ था, जो कि लगाया था वो जो फायर डीमन कंट्री का डीमन स्पिरिट है ना उसने। जिस तरह से स्काई डीमन कंट्री वाले ने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेशन लगाया, तो फायर डीमन कंट्री का भी वही हाल था, जिसको तोड़ना किसी भी नॉर्मल बंदे की बस की बात ही नहीं है। वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले वो उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता। लेकिन वांगलिन नॉर्मल बंदा थोड़ी है, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उसने जो 1 मिलियन स्लॉटर ऑरा यूज की थी ना वो तुरंत उसको एक्टिवेट करता और सीधा अटैक देकर मार देता है उसी फॉर्मेशन के ऊपर जो कि फायर डीमन कंट्री का था। जैसे ये अटैक जाके लगा था, पूरा का पूरा फायर डीमन कंट्री जो होता है ना वो शेक करने लग गया था, हिल जाता है वो पूरा। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना ब्रूटल अटैक कोई कैसे कर सकता है। इस वजह से होता यह है ना कि वो जो फॉर्मेशन लगा हुआ था वो टूट जाता है। फायर डीमन कंट्री का फॉर्मेशन ही यहाँ पर वांगलिन ने अपने स्लॉटर ऑरा की वजह से तोड़ दिया था। तो इस वजह से वो जो फायर डीमन कंट्री का डीमन स्पिरिट होता है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो भी सामने तोड़ कर नहीं आता, लेकिन अपना ऑरा एक्टिवेट करता है और एक जोरदार गुस्से भरी आवाज में कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मुझ पर आकर मेरी सिटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, और उसने मेरा ये लगाया वो फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया। उसके बात करने के तरीके में, उसके ऑरा में ही इतना दम था ना कि पूरा का पूरा जो स्काई डीमन कंट्री से वांगलिन के साथी वगैरह आए थे वो सब हिल जाते हैं। वो खड़े नहीं हो पा रहे थे अभी तक के, तो वो डीमन स्पिरिट आया भी नहीं था, उसके खाली ऑरा से ही यहाँ पर इतना बुरा हाल हो चुका था। तो जब वो एंट्री मारेगा तो उसकी एंट्री तो क्या ही कमाल की होगी। वांगलिन भी समझ चुका था कि वो जो फायर डीमन कंट्री का डीमन स्पिरिट है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर अब मुझे उसको कंट्रोल में लेना है ना तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। चाहे मैं कितने भी ट्रेजर कितने भी वेपन का क्यों ना यूज करूं, लेकिन उसको इतना इजीली मैं कंट्रोल में नहीं ले सकता। लेकिन उसको याद था कि उसने वादा किया है स्काई डीमन कंट्री का जो डीमन स्पिरिट है उससे कि वो बाकी की जितनी भी डीमन कंट्री वगैरह है ना उन सभी के डीमन स्पिरिट को लाकर उसको देगा। तो वादे के मुताबिक वांगलिन को तो फायर डीमन कंट्री के डीमन स्पिरिट को हासिल करना ही होगा। तो वो अपने वाले डीमन स्पिरिट से कहता है कि डीमन स्पिरिट तुम देख रहे हो ना, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं उसको पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, बस तुम यहाँ पर तमाशा देखना कि आखिर में ये कारनामा किस तरह से अंजाम देता हूँ। तो वांगलिन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और वो डेविल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है, वही वाली टेक्निक जिसकी मदद से वो जो उसका आर्मर है ना वो एकदम ब्लैक वाले लुक में आ जाता है, वो उसको यूज कर लेता है। और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए सीधा जा चुका था फायर डीमन कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए। जब उसका अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसा लग रहा था कि फायर डीमन कंट्री हार जाएगी, तब एक धमाकेदार एंट्री होती है। ये एंट्री हुई थी किसी और की नहीं बल्कि उसी फायर डीमन कंट्री के डीमन स्पिरिट की। वो क्या ही कमाल का लग रहा था। उसकी खासियत ये होती कि उसको 2 बड़े बड़े सींग थे, और जैसा कि उसके नाम में ही है फायर डीमन कंट्री का डीमन स्पिरिट है, तो उसके पास फायर एलिमेंट की पावर थी और वो इतनी ज्यादा डेंजरस फायर पावर होती ना उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। एक बार वो अपने पंख क्या फैलाता है कि पूरे इलाका ना लावे से भर चुका था, मानो कि ज्वालामुखी के अंदर आ गए हो सब लोग। इतना डेंजरस सीन होता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो। तो यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है वांगलिन से कि बच्चे तेरे अंदर पावर बहुत ज्यादा है, तूने यहाँ पर आने की जो जरूरत की है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो तूने गलती की
है ना, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं जानता हूँ कि तेरे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा खास होगा जिसकी मदद से तूने मेरे फॉर्मेशन को तोड़ा, वरना किसी अरे गहरे बंदे की बात नहीं है कि वो मेरा फॉर्मेशन तोड़ पाए। जरूर वो जो तेरी डीमन कंट्री है ना, उसका डीमन स्पिरिट तेरे साथ होगा, तभी तो तू यहाँ पर इतना जिगरा दिखाते हुए आया है मुझसे लड़ने के लिए। मैं तेरे कंट्री के डीमन स्पिरिट जो है ना, उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसका नाम बेलुओ है। थोड़ा सा अजीब नाम था, लेकिन जो वांगलिन का जो डीमन स्पिरिट है ना, उसका नाम बेलुओ ही है। तो फाइव डीमन कंट्री का डीमन स्पिरिट कहता है तुझे उसको भी बुलाना है ना, बुला ले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वांगलिन कहता है कि ठीक है, जब मिलना चाहते हो ना तो अभी बुला देता हूँ उसको। इसके बाद वांगलिन तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपनी ब्लड पावर को वो एक्टिवेट करने लग गया था। अब जैसा कि उसके डीमन स्पिरिट यानी कि बेलुओ ने उसका बताया था कि वो अपनी डीमन कंट्री को छोड़कर नहीं जा सकता, वो वहां पर ट्रैप है। लेकिन वांगलिन ने एक नया तरीका निकाला था ना कि जब वो डीमन स्पिरिट उसकी ब्लड पावर को यूज करता है तो उसकी मदद से वो कहीं पर भी जा सकता है। तो वांगलिन की ब्लड पावर को यूज करते हुए ना डीमन स्पिरिट यहाँ मैदान के अंदर आकर पहुंच गई थी, एकदम खून से बनी हुई और एकदम धमाकेदार एंट्री मारते हुए वो यहाँ पर आई थी। अगर वांगलिन के ब्लड पावर को वो यूज नहीं करता ना, तो वो अभी तक की वो जो स्काई डीमन कंट्री के तहखाने के अंदर रहता ना, वो वहीं पर रह जाता और वांगलिन की वजह से ही वो इधर उधर ट्रैवल कर सकता है। तो फाइव डीमन कंट्री का डीमन स्पिरिट बेलुओ से कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हें बहुत अच्छा बंदा मिला है जिसको तुमने अपना डिसाइबल बनाया, यानी कि ये वांगलिन बहुत कमाल का और काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये बड़ा ही हिम्मत वाला बंदा है। कहां से ढूंढ लिया तुमने ऐसे बंदे को? लेकिन तुम्हें ये बंदा कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना लगे, ये मेरे सामने नहीं टिक सकता। जो इसने गलती की है ना यहाँ पर कदम रखने की, आज ही मैं उसको उसकी सजा देने वाला हूँ। लेकिन बेलुओ कहता है कि वो तो टाइम ही बताएगा कि तू किसको सजा देगा और कौन सजा यहाँ पर खाता है। वांगलिन को पता था कि वो अकेले दम पड़ना इस जो फाइव डीमन कंट्री का डीमन स्पिरिट है उसको नहीं हरा सकता, वो उसको कंट्रोल में नहीं ले पाएगा, उसको बेलुओ की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो इस वजह से अब वांगलिन और बेलुओ दोनों तैयार हो चुके थे फाइव डीमन कंट्री का जो डीमन स्पिरिट है ना, उससे मुकाबला करने के लिए। इतने पावरफुल लोग जो फाइट कर रहे थे ना, तो बाकी लोगों की तो औकात ही नहीं थी, वो लोग वहां पर खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। मानो कि बाकी लोग तो खाली यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं, उनकी पावर तो आस पास भी नहीं थी वांगलिन और डीमन स्पिरिट के। तो सब लोग यहाँ पर तमाशा देखने लग गए थे कि भाई साहब ये इनकी फाइट क्या हो रही है, हम वही शो देखते हैं, इनकी फाइट से मालूम पड़ जाएगा कि कौन जीता कौन सी कंट्री हार गई। फाइव डीमन कंट्री का जो डीमन स्पिरिट था उसकी और बेलुओ के बीच में ना एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। वो बैटल इतना डेंजरस था ना जिसका मुकाबला ही नहीं था। उनके एक एक अटैक से पूरी की पूरी कंट्री हिल रही होती है, जहां पर वांगलिन भी अपने डीमन स्पिरिट का साथ दे रहा था। एक तरफ ये दोनों थे और सामने की तरफ वो अकेला होता है फाइव डीमन कंट्री का डीमन स्पिरिट, जो कि अकेला उन दोनों को अच्छी टक्कर दे रहा था। जब ये फाइट हो रही थी ना, इतने सारे लोग मर रहे थे, तो उसी का फायदा उठाते हुए वो जो सोल रिफाइनिंग ट्रैप के लोग थे ना, वो सभी लाशों के पास जाते हैं और उनकी लाशों से पावर को बाहर निकालते निकालते अपने सोल फ्लैग के अंदर भर रहे थे। इनको यहाँ पर अलग ही बंदोबस्त हो चुका था अपने सोल फ्लैग को स्ट्रॉन्ग बनाने का, तो वो लोग इसी काम में लगे थे और जिसमें उनको काफी ज्यादा फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा था। और इस तरह से उनके जो सोल रिफाइनिंग ट्रैप के फ्लैग वगैरह होते हैं ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। यहाँ पर इनका बंदोबस्त हो चुका था, तो वहीं पर वांगलिन और उनकी जो फाइट थी ना, वो अभी भी चल रही थी। लेकिन हमें नहीं दिखाया गया, एपिसोड के अंदर वो दिखाया जाएगा कि इस फाइट को जीतने वाला इंसान है कौन। क्या इस फाइट को वांगलिन और यहाँ पर वो बेलुओ जो है एक साथ मिलकर जीत पाएंगे या फिर वो नहीं जीत पाएंगे? वो जानने के लिए हमें एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बैटल होगा ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, जहाँ पर हम वांगलिन को एकदम स्लॉटर वाले एकदम रूथलेस अवतार में देखेंगे, जहां वो सबकी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट एपिसोड एकदम ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्या आप लोग उसके लिए एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत ज्यादा हूँ। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।